कराची की पंजाब कॉलोनी में इलाका मकीनों का पानी और बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज। पंजाब कॉलोनी से डिफेंस मोड़ आने और जाने वाले दोनों रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गईं। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ट्रैफिक को गुजरी अंडरपास से मुतबादल रास्ता फराहम किया गया है। कोरंगी से आने वाली ट्रैफिक को क़याबान जामी की तरफ भेजा जा रहा है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बारिश। मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलपुर, चिन्योट, रहीम यार खान, लोधरा, राजनपुर, जंग, खुशाब और सरगोधा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें। थर पारकर में भी तेज़ बारिश। हंगू में बारिश के दौरान मकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। महकमा मौसमियात के आज पंजाब, शमाल मशरकी बलोचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश की पेश गोई। NDMA का पंजाब, KP और बलोचिस्तान के लिए 17 जुलाई तक बारिशों और मुमकिन सैलाब के खतरे पर अलर्ट जारी। राजनपुर में दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी। कच्चे के मुतादिद इलाकों में पानी घरों और फसलों में दाखिल। कोहे सलेमान, डेरा गाजी खान डिवीजन के पहाड़ी इलाकों पर मौजूद सिस्टम की वजह से राजनपुर रीजन के बरसाती नालों में तुग़यानी। हालिया बारिशों के बायस दरिया रावी में पानी के बहाव में भी इजाफा। दरियाई बेल्ट में काश्त फसलें दरियाबुर्द, काश्तकार परेशान। लकी मरवत के थाना गंबिला पर दहशतगर्दों के हमले की कोशिश नाकाम। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों की नकलो हरकत भांपते हुए पुलिस ने फायरिंग शुरू की। पुलिस की फायरिंग से दहशतगर्द फरार हो गए। पुलिस नफरी मुकम्मल महफूज रही। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद का लकी मरवत पुलिस के जवानों को खिराज तहसीन। बड़ा अच्छा इखलाक हर चीज़ का, वो एक सादा तरीन इंसान था। किसी से ऊंची आवाज़ में नहीं उसने आज तक किसी से बात की। बलोचिस्तान में बसों से उतार कर कत्ल अफराद की तदफीन। हमले में शहीद जुनेद अंसारी को लाहौर के मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मोहम्मद बिलाल की मैयत मखड़ शरीफ अटक में पहुंचा दी गई। जान से जाने वालों में दुनियापुर के रिहायशी दोनों भाई वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए कोयटा से रवाना हुए थे। गुजरांवाला के रिहायशी साबिर 4 बच्चों का बाप और घर का वाहिद कफील था। 15 साल से बलोचिस्तान में काम कर रहा था। मुजफ्फरगढ़ के रिहायशी आसिफ की 3 माह पहले शादी हुई थी। कपड़े के कारोबार से वाबस्ता फैसलाबाद का रिहायशी 38 बरस का शेख माजिद 3 रोज़ कबल कोयटा गया था। बलोचिस्तान के इलाके जोब में 9 मुसाफिरों के कत्ल का मुकदमा थाना CTD जोब में दर्ज कर लिया गया। SHO थाना लेवीज की मदयत में दर्ज मुकदमे में कत्ल और इंसदादी दहशतगर्दी की तपात भी शामिल। जुमेरात को दहशतगर्दों ने जोब में बसों से उतारकर 9 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया था। दो जवान बेटे वतन पर कुर्बान करने वाली मां का हौसला चट्टान। बेटों के जनाजे उठने से पहले डंके की चोट पर वतन से मोहब्बत का इजहार किया। अर्ज़ पाक पर सब कुछ निसार करने का आज़म दोहराया। जज्बाती अशार ने हर आंख को अश्क बार कर दिया। शहनाज बेगम के 2 बेटे जाबिर और उस्मान जोब में दहशतगर्दों के हाथों शहीद हुए। दोनों वालिद के इंतकाल पर उनके जनाजे में शिरकत के लिए लोधरा आ रहे थे। बेटों का जनाजा बाप के साथ पढ़ाया गया। एक घर से 3 जनाजे उठे तो इलाके में सोग का समा था। बाप बेटों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारतीय प्रॉक्सीज मुलविस हैं। बलोचिस्तान में भारतीय मुदाखलत होती है। पाकिस्तान ये मामला दुनिया में हर फोरम पर उठा रहा है। तर्जमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग। भारतीय शहर अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारे को हादसा। दोनों इंजन्स को ईंधन सप्लाई बंद होने के बायस पेश आया। भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ईंधन कंट्रोल करने वाले दोनों स्विचेस 1 सेकंड के वक्फे से एक के बाद दीगरे कट ऑफ पोजीशन में चले गए थे। ईंधन की सप्लाई मुनक़ता होने से इंजन बंद और जहाज नीचे आने लगा। रिपोर्ट के मुताबिक कॉकपिट रिकॉर्डिंग में एक पायलट को दूसरे से पूछते सुना गया कि उसने कट क्यों किया, तो दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया। रिपोर्ट में स्विच कट ऑफ होने की भी कोई वजह नहीं बताई गई। रिपोर्ट में बोइंग और इंजन बनाने वाले इदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई तजवीज़ नहीं की गई। ताहम कहा गया है कि मुकम्मल तहकीकात में 1 साल से ज़्यादा लग सकता है। जून में मुसाफिर तैयारे के हादसे में 260 अफराद हलाक हो गए थे।
पाकिस्तान की हॉकी टीम भारत में एशिया कप टूर्नामेंट खेलने नहीं जाएगी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने हमेशा खेलों को मुल्की सियासतों से बालातर रखा है, लेकिन भारत ने खेलों को सियासत की नज़र किया और मुतनाज़ बनाया। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है। इंतहा पसंद तंजीम मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तान हॉकी टीम को खुल्लम खुला धमकियाँ दे रही है। मौजूदा सूरत हाल ताल्लुकात की कशीदगी और टीम को लाहक खतरात को देखते हुए खिलाड़ियों को नहीं भेजा जा सकता। कराची में फ्लैट से मुर्दा हालत में मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असगर को लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मरहुमा के भाई का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार करेंगे, अभी किसी को केस में नामजद नहीं किया। एक सवाल के जवाब में बोले कि घर वाले और हुमैरा का हल्का अहबाब कई माह से उनसे राब्ते की कोशिश में थे, लेकिन सब नाकाम रहे। अफसोसनाक खबर सामने आने के बाद कुछ लोगों ने घर वालों को तनकीद का निशाना बनाया। किसी ने केस के दीगर पहलुओं पर गौर नहीं किया। किसी ने हुमैरा के मालिक मकान से सवाल किए। हुमैरा के चचा का कहना था कि हुमैरा 2017 में घर छोड़कर गई थी, 2-3 माह बाद घर का चक्कर लगाती थी। वालिदैन उसकी खुशी में खुश थे। घर वालों ने हुमैरा से किसी किस्म का कतई ताल्लुक नहीं किया था। कराची में फ्लैट से मुर्दा हालत में मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असगर की मौत 8 से 10 माह कबल हुई। लाश डिकम्पोजिशन की आखिरी स्टेज पर थी। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। पुलिस सर्जन सुमैया तारिक का कहना है कि हुमैरा के जिस्म की किसी हड्डी पर चोट के शवाहिद नहीं मिले। अक्टूबर से फरवरी तक हुमैरा असगर के बराबर वाले फ्लैट में लोग मौजूद नहीं थे। हो सकता है कि इब्तदाई 3 माह में लाश की बू पैदा होकर ख़त्म हो चुकी हो, इसीलिए महसूस नहीं हुई। जियो न्यूज़ के खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए DIG साउथ ने कहा कि जब पुलिस पहुंची तो लाश बहुत खस्ता हालत में थी। अंदाज़ा है कि हुमैरा असगर की मौत सितंबर-अक्टूबर के दरमियान हुई है। ऐसे शवाहिद नहीं मिले कि हुमैरा असगर को कत्ल किया गया हो। कराची के इलाके खोखरापार में 16 साला लड़की के कत्ल का मुकदमा दर्ज। पुलिस सर्जन के मुताबिक मकतूला को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। DNA टेस्ट के लिए नमूने हासिल कर लिए गए हैं। मौत की असल वजह रिपोर्ट्स आने के बाद मालूम होगी। मकतूला के वालिद ने बताया कि वो उन्हें खाना देकर बाहर गई और वापस नहीं आई। पुलिस ने करीब ही ज़ेर तामीर इमारत से 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का इजलास। लापता अफराद के मामले पर इदारा जाती रिस्पांस के लिए आला सतह की कमेटी कायम। एलामिया के मुताबिक कमेटी मामले पर एग्जेक्टिव के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी गौर करेगी। इजलास में जुडिशल अफसरान को बैरूनी मुदाखलत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का फैसला। हाई कोर्ट्स में जुडिशल अफसरान को बैरूनी मुदाखलत से तहफ़्फ़ुज़ के ढांचे का क़याम अमल में लाया जाएगा। बैरूनी मुदाखलत की शिकायत मुतल्लिका फ़ोरम पर की जाएंगी। जुडिशल अफसरान की बैरूनी मुदाखलत की शिकायत का मुकर्ररा टाइम फ्रेम में अज़ाला किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जफ़र का कहना है कि बानी PTI के साहबजादे कासिम और सुलेमान के पाकिस्तान आने का मकसद अपने वालिद से मिलना है। वो जुलूस की सूरत में अडयाला जेल नहीं जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन। मौलाना फजलुर रहमान फिर मरकज़ निगाह बन गए। मौलाना से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात, मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ने पर मुशावरत। ज़राए के मुताबिक नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI की मिलकर इलेक्शन लड़ने की हिकमत अमली तय होने का इम्कान है। ANP को भी साथ मिलाने की कोशिश की जाएगी। JUI फे के तर्जुमान का कहना है कि सेनेट इलेक्शन से मुतालिक किसी सियासी जमात ने रब्ता किया तो दरवाजे खुले हैं। मजलिस आमला ने तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद की मंजूरी नहीं दी। उधर मुस्लिम लीग नून ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लेने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन 21 जुलाई को होंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के नीपा और सफूरा हाइड्रेंट पर छापे। नीपा के 7 और सफूरा हाइड्रेंट के 8 मुलाजमीन मुअत्तल। चार्जशीट और इल्ज़ामात के साथ मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि शहरियों के पानी पर नाजायज़ कब्जा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। लाहौर के इलाकों काहना और शादबाग में मुबैना पुलिस मुकाबले, 2 डाकू हलाक। पुलिस का दावा है कि मुल्ज़मान अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। दोनों डाकू डकैती की दर्जनों वारदातों में मतलूब थे।
शेखुपुरा मानावाला में शौहर का हमला बीवी पर मुबैना तशद्दुद, मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि मुतासरा खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अफगान शहरियों को गैर कानूनी ई वीज़ा जारी करने में मुलव्वस FIA के 2 अहलकार गिरफ्तार। तर्जमान FIA के मुताबिक अहलकार एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल इस्लामाबाद में तैनात थे। अफगान शहरियों को गैर कानूनी ई वीज़ा जारी करने पर 6 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो चुके। लोधरा में किसानों की तरक्की और ज़राअत के फ़रोग़ के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से काश्तकारों में मुफ्त ट्रैक्टर तकसीम किए गए। चीनी दरामद करने के लिए पहला टेंडर जारी। पहले मरहले में 3 लाख टन चीनी दरामद की जाएगी। दस्तावेज के मुताबिक चीनी दरामद के लिए 25,000 टन से कम की बोली मंजूर नहीं की जाएगी। चीनी की दरामद सरकारी सतह पर TCP के जरिए की जा रही है। चीनी की शिपमेंट के बाद मुआयना लाजमी करार। हुकूमत ने चीनी की दरामद पर तमाम टैक्सों से इस्तिस्ना दिया है। चीनी की दरामद के लिए इंटरनेशनल सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स से 18 जुलाई तक लिफाफा बंद बोलियां तलब। हुकूमत की जानिब से 5 लाख मैट्रिक टन तक चीनी दरामद करने की मंजूरी दी गई है। मुल्क में चीनी मजीद महंगी। कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में किलो चीनी 200 रुपए की हो गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में चीनी की औसत कीमत 188 रुपए 44 पैसे फ़ी किलो हो गई है। एक हफ्ते में चीनी की औसत कीमत में 3 रुपए 52 पैसे फ़ी किलो इजाफा हुआ। एक साल कबल चीनी की औसत कीमत 145 रुपए 88 पैसे फ़ी किलो थी। पाकिस्तान और रूस ने कराची में स्टील मिल्स की बहाली के लिए प्रोटोकॉल पर दस्तखत कर दिए। हारून अख्तर खान की क़यादत में रूस के साथ वजारत सनत व पैदावार के वफ़द ने मुआहदा किया। हारून अख्तर ने कहा कि पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली वज़ीर आज़म के विजन की अक्कासी करती है। मुआहदा पाकिस्तान स्टील मिल्स की तरक्की और सनती मुस्तक़बिल के लिए संग मील है। फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के सरबराह का कहना है कि गज़ा बच्चों और भूखे अफराद का कब्रिस्तान बन चुका है। फ़लस्तीनियों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं। एक तरफ मौत है तो दूसरी जानिब भूख। हमारे उसूल और इक़दार दफन हो रहे हैं। बेअमली मज़ीद इंतशार लाएगी। मई से अब तक तकरीबन 800 फ़लस्तीनी इमदाद की तलाश में मारे जा चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खबरदार किया है कि गज़ा में भूख का बहरान गैर मामूली सतह पर पहुँच चुका है। सूरत हाल मज़ीद बदतर होती जा रही है। गज़ा में हर 3 में से एक शख्स बगैर कुछ खाए दिन गुजारता है। इसराइल के गज़ा पर हमलों में मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद। मरने वालों में इमदाद के मंतज़र 11 फ़लस्तीनी भी शामिल। अमरीकी सदर का तूफान से मुतासर रियासत टेक्सास का 1 हफ्ते के बाद दौरा। बहाली के कामों में मदद की यकीन दहानी। कहा लापता 169 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। सदर ट्रंप को ताख़ीर से दौरे पर शदीद तनकीद का सामना। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से हलाक अफराद की तादाद 121 हो गई। मुतादिद अफराद अब भी लापता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को 18 से 22 अरब डॉलर तक नुकसान पहुँचने का तखमीना। ट्रंप ने इंतज़ामिया ने महकमा खारजा के तकरीबन 1400 मुलाजमीन को नौकरी से फारग कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इक़दामात से इंसानी हुकूक, जमहूरियत, पनाहगज़ीनों से मुताल्लिक़ दफातर बंद होंगे। काम ब्यूरोज़ को सौंपा जाएगा। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई आज 28 बरस की हो गईं। नोबेल के अलावा मलाला सखारोफ और वर्ल्ड चिल्ड्रन प्राइज़ समेत 40 से ज़्यादा बैनुल-अक़वामी एज़ाज़ात नाम कर चुकी हैं। तालीम, अमन और ख़वातीन के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करने वाली मलाला की आवाज़ खामोश करने के लिए दहशतगर्दों ने उन पर 2012 में हमला किया, जिससे वो ज़ख्मी हो गई थीं। कई रोज़ ज़िंदगी और मौत की कशमकश में रहने के बाद मलाला न सिर्फ सेहतयाब हुई बल्कि दुनिया भर में ख़वातीन और बच्चों की तालीम की आवाज़ भी बन गईं। और 7 बार के विंबलडन चैंपियन नोवाक जोकोविच विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आलमी नंबर 1 यानिक सिनर ने नोवाक जोकोविच को सेमीफाइनल में स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त देकर इवेंट के फाइनल में जगह बनाई। पहले सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन स्पेन के कार्लोस अल्कारेज अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंचे।